हेलो बच्चों, मैं अंजू सिंह और आज मैं आपकी कक्षा 5 का हिंदी व्याकरण का ही टॉपिक पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, अनुस्वार जिसे आप बिंदी कहते हैं, जो शब्दों के ऊपर लगती है उसे कहते हैं अनुस्वार। और जो हमारा चंद्र बिंदु रहता है, इसे आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ना चंद्र बिंदु, उसे हम कहते हैं हिंदी में अनुनासिक। अनुस्वार यानी हमारा बिंदी वाले, जहाँ जहाँ बिंदी लगती है उन्हें कहते हैं अनुस्वार। जैसे ब घन अनुस्वार घन, द घन र बंदर, प घन त घन अनुस्वार घन ग पतंग, श घन अनुस्वार घन ख, क्या बना? शंख। तो बच्चों, आपने इसका उच्चारण किया, यानी जिन वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है, उसकी शिरोरेखा के ऊपर केवल बिंदु यानी अनुस्वार लगाया जाता है, जिसे अनुस्वार कहते हैं। जैसा कि आप पढ़ भी रहे थे, बंदर, बंदर में न से ही यानी नाक से ही आवाज़ निकल रही है, यानी उसका जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो केवल नाक से ही आवाज़ निकलती है। आप बोल के भी देखिए जरा, बंदर, पतंग, शंख। तो तीनों शब्दों में आप देख रहे होंगे नाक से ही आवाज़ निकलती है। तो ये हो गया हमारा अनुस्वार। तो चलिए बच्चों, अब इसी अनुस्वार यानी बिंदु के माध्यम से हम आपको एक कविता सुनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी कविता। आइए बच्चों, अब हम अंग के प्रयोग वाली इस कविता को पढ़ते हैं। उड़ी पतंग, सरसर सरसर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा, अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। तो आइए बच्चों, अब हम अनुनासिक के विषय में जानकारी लेते हैं। अनुस्वार आप पढ़ चुके हैं, आपने कविता भी सुनी। अब अनुनासिक देखते हैं, यानी चंद्र बिंदु के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ये कुछ शब्द हैं, जैसे माँ, माँ के ऊपर अनुनासिक चिन्ह लगा हुआ है। चांद, चांद के ऊपर भी अनुनासिक चिन्ह लगा हुआ है, आपने देखा भी है। और गांव, गांव के ऊपर भी। तो बच्चों, अनुनासिक चिन्ह क्या होते हैं? अनुनासिक चिन्ह में हम जब इसका उच्चारण करते हैं शब्दों का, तो क्या होता है, उसमें आवाज़ नाक और मुंह दोनों से निकलती है। ओके, अर्थात किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, तो उसकी शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जिसे अनुनासिक कहते हैं। तो बच्चों, आए समझ में? यानी जिस शब्द का उच्चारण करने में हवा नाक और मुंह से निकले तो वह अनुनासिक कहलाते हैं, और उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा रहता है। जैसे आप बोल के देखो जरा, माँ, गांव, और क्या था हमारा? चांद। तो आप देख भी रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं कि हमारी हवा नाक और मुंह से निकल रही है।
अनुनासिक ध्वनि वास्तव में स्वरों का गुण होती है। स्वर तो आप जानते ही हैं, ए, आ, ई, उ, ये सभी होते हैं हमारे स्वर। और इन्हीं स्वरों के ऊपर हमारा चंद्र बिंदु लगता है, यानी अनुनासिक चिन्ह लगता है। जैसे कुआं, कुआं में आ की मात्रा पर चंद्र बिंदु लगा है। और चांद, चांद पर भी आप देख रहे हैं आ की मात्रा पर चंद्र बिंदु लगा, यानी अनुनासिक चिन्ह लगा है। अंधेरा, अंधेरे में आ पर, यानी आ तो हमारा स्वर है, तो आ पर भी हमारा चंद्र बिंदु लगा हुआ है। तो बच्चों, इसकी एक पहचान है कि अभी कभी आपको ना समझ में आए तो जितने भी स्वर होते हैं, स्वरों पर अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बच्चों, आपको अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक कहानी दिखाते हैं। आइए बच्चों, अब हम चंद्र बिंदु के प्रयोग वाली इस कहानी को पढ़ते हैं। बांसुरी वाला। एक गांव था चांदीपुर। उस गांव में बहुत से चूहे थे। चूहों के दांत तीखे थे। उनकी पूंछें लंबी थीं। मूछें भी बड़ी-बड़ी थीं। चूहे बहुत तंग करते थे। एक बार चूहे राजा की अंगूठी ले गए। राजा मुंह लटकाकर बैठ गया। एक दिन एक बांसुरी वाला चांदीपुर आया। वह झांसी से आया था। उसका रंग सांवला था। वह बोला, मैं यहां के सारे चूहे भगा दूंगा। बांसुरी वाला आंगन में गया। उसने बांसुरी बजाई। सारे चूहे निकलकर आंगन में आ गए। चूहों को लेकर वह जंगल पहुंचा। उसने एक गुफा में चूहों को बंद कर दिया। राजा ने उसे मुंह मांगा इनाम दिया। राजा खुश था। बांसुरी वाला बांसुरी बजाते बजाते जंगल की ओर निकल गया। अब देखिए बच्चों, अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग। अब आप कहीं कहीं आप देखते हैं कि अनुनासिक की जगह हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, यानी चंद्र बिंदु की जगह हम बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे नहीं, नहीं में आवाज मुंह और नाक से आती है, लेकिन हम नहीं में बिंदु लगाते हैं। और मैं पे भी चंद्र बिंदु लगा है, लेकिन हम बिंदु लगाते हैं। और गोंद, गोंद में भी हमने चंद्र बिंदु की जगह बिंदु का प्रयोग किया है। हमने अब ये प्रयोग क्यों किया है आपको मैं बताती हूँ। बच्चों, आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जहाँ भी कोई मात्राएं आती हैं, जैसे ई, उ, तो वहाँ हमारा बिंदु लगता है, यानी अनुस्वार लगता है। अर्थात जिस शब्द के ऊपर यदि जगह है तो वहाँ हमारी टोकरी यानी चंद्र बिंदु लग जाता है, और जिसके ऊपर मात्रा लगी हुई है वहाँ हमारा बिंदु ही लगेगा। लेकिन बच्चों, अनुस्वार और अनुनासिक की मैंने आपको पहचान बताई है, लेकिन इसका महत्वपूर्ण साधन उच्चारण है। इसलिए आपको इसका उच्चारण करके देखना है और तभी आपको यह लगाने की प्रैक्टिस करनी है। अब आप बोल के देखिए, इसका उच्चारण करके देखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।